धार्मिकता है वो डूंगे पद्धर की गल, अंदर की गल। इस करके जिमें बाहर दियां बिजनेस नूं टाइम देना पैंदा है, धर्म नूं भी टाइम देना पैंदा है। इहदी मंग ही टाइम है। पर मनुख जे सोचे बड़े छेती दे नाल मैं बिना सत संगत करे धार्मिक बन जावांगा, बिना गुरबाणी सुने गुरबाणी पढ़े, नहीं होना। क्योंकि धर्म अपने आप में सब तो विशाल ज्ञान है दुनिया का। और ये ऐसी वस्तु है जिहदे मिलन दे नाल पिछे कोई इच्छा रह नहीं जाती। धार्मिकता ऐसी चीज़ है जिहदे मिलन दे नाल पिछे कुछ रह नहीं जाता। हाँ, हो सकता है दुनियावी तौर पर उस धार्मिक मनुख को कुछ भी ना हो। साध संगत कल भी शाम की कथा एक गल कर रहे सी, समाजिक तौर पर जो भी ताना बाना है ये मनुख ने आप बुनिया हुआ है। और जिन्ना डर मनुख नूं दुनिया ते लगता है शायद इन्ना परमात्मा तो नहीं है। और दुनिया के डर कारण ही मनुख भजदा बड़ा है, रब के डर वास्ते नहीं भज रहा। रब के डर वास्ते मनुख भजदा हुंदा, दुनिया भजदी हुंदी, अज दुनिया ज्ञानी होनी सी, नहीं भजी। दुनिया की दौड़, दुनिया की तेजी, दुनिया के अंदर भय समाज का है। और समाज दे विच रिस्पैक्ट है जिहड़ी वो हौली हौली वधदी भी है और हौली हौली घटदी भी है। दुनिया दे विच ज्यों ज्यों पदार्थ वधदे ने मनुख की रिस्पैक्ट वधदी है, क्योंकि दुनिया पदार्थ वेखदी है, दुनिया वस्तुआं वेखदी है। और ज्यों ज्यों वस्तुआं घटणगियां इज्जत भी घट जाएगी। पर रब दे दरबारे ते भी ज्यों ज्यों मनुख का नाम वधी जाता है, गुरबाणी अंदर वधी जाती है, उस दे अंदर उसकी रिस्पैक्ट सज़ा लई बन जाएगी, सज़ा लई वो खुश हो जाएगा। इत्थे ते खुशी अज मिली है, कल नहीं होनी। इस करके वेख्या जाता है जिहड़े मनुख कभी दुनिया च वड्डे वड्डे पॉलिटिशियन सन, अज उन्हां कोल गद्दियां नहीं ने, कोई घर आउंदा भी नहीं, ना कोई इज्जत करदा। बाहरी तौर पर जिन्नी भी इज्जत है, जिन्नी रिस्पैक्ट है, वो पदार्थां दी है, बंदे दी नहीं है, मनुख दी नहीं है रिस्पैक्ट, वो पदार्थां दी है। पदार्थां नाल ही इज्जत है, पदार्थां नाल ही बेइज्जती है। इस करके मनुख का जिहड़ा डर है वो सदा लई बनिया हुआ है। मनुख एक डर विच जी रहा है और वो डर समाज का है, परमात्मा का नहीं। हुण इत्थे महाराज अगे वो सवाल इन्हां ने दो कीते ने, कहाँ बसै सो शब्द औदू, ताको चूकै मन का भवना। हुण वो शब्द की गल करते हैं जिहदे नाल मन की भटकना मिट जाए। क्योंकि ये तीन सवाल हो गए हुण जोगियां दे। पहला सवाल, मन कित्थे रहिंदा है। हुण असीं इत्थे बैठे हाँ, जिवें ही अखां बंद करिए साडे अंदर एक तस्वीर चलन लग जाती है, उन्होंने मन ही कहते हैं। अखां बंद करदिआं अंदर कुछ विखना शुरू हो जाता है, वो मन ही है। जिस दिन मनुख की डेथ होती है, मर जाता है मनुख, उस दिन नहीं विखदा, उस दिन वो निकल जाता है। मन के अंदर जो असीं अखां बंद करते हैं, यादां जुड़ियां हुई ने अंदर भी। एक पिक्चर साडे अंदर भी चलती है, जो अज तई कीता है, जिहदे नाल कीता है, जो कुछ भी है वो अंदर है। पुण्य कीते ने, पाप कीते ने, सब कुछ सारी रील अज तई याद है, वो अंदर दी है। हुण वो मन कित्थे वसदा है?
कित्थे उहदा वासा है। दूजा सवाल है मनुख दे सवास कित्थे फड़े हुए ने। हुण तीजा सवाल है वो शब्द किहड़ा है, कित्थे है जिहदे नाल इह मन दी भटकना मिट जाए। हुण अगे कहाँ बसै नदर करे तां सतगुर मेले, तां निज घर वासा इहो मन पाए। गुरबाणी में एक शब्द आउंदा है तरस पिया मेहरामत हुई। इस शब्द नूं बड़े समझण दी लोड़ है। साध संगत जिस दिन परमात्मा दा तरस, परमात्मा दी नज़र मनुख ते आउंदी है और उसकी एक ही निशानी है, उसनूं गुरु मिल जाता, गुरबाणी मिल जाती है। गुरबाणी का सुनना, गुरबाणी का समझना और गुरबाणी का पढ़ना। तरस पिया मेहरामत हुई, सतगुर सज्जन मिलिया। और साडे इतिहास दे विच ऐसे कई उदाहरण साडे सामने ने। एक सज्जन ठग है, सारे इलाके दे विच उहनूं सज्जन कहंदे ने। लोकां दे जिहड़े भी तीर्थ यात्रा ते जांदे ने उन्हां नूं अपने घर विच रखदा है, पर करदा की है घर विच रख के मार दिंदा है। हुण शायद उहदा कोई कर्म खुलदा है सज्जन दा। गुरु नानक साहब चलते चलाते उहदे कोल पहुँच जाते हैं और सज्जन अगे सेम एज इट इज़, क्योंकि जो मनुख लोभ दे विच घिरिया होए उन्होंने ना कोई संत विखदा है, ना साधु विखदा है, ना उहदे वास्ते कोई चंगा इंसान है ना बुरा है, उहदे वास्ते सारे ही एक ने। लोभी की ये पछाण है। याद रखना, लोभी ना गुरुद्वारा विकदा है, ना मंदिर विकदा है, ना मस्जिद विकदी है, वो इन्हां विचों भी पैसा खा जाता है। जदों लोभ चरम सीमा ते आया होए, जदों लोभ अपनी सीमा तो वध जाता है, उस दिन ये अंदरों विवेक खत्म हो जाता है, बुद्धि खत्म हो जाती है। जिमें वो बुद्धि खत्म होती है, मनुख नूं अर्थ ते अनर्थ का पता ही नहीं लगता। और लोभ दे विच घिरिया होया मनुख पता नहीं की कर जाता है, ये किसी को नहीं पता, पर अपने अंदरों बड़ा परेशान भी रहता है। और महाराज जी कहते हैं नज़र करे तां सतगुर मिले, तां निज घर वासा इहो मन पाए। जिस दिन गुरु नज़र करता है उस दिन ये जिहड़ा मन है निज घर वासा पा लैंदा है। निज घर वासा की है? अपने आप दे विच स्थित हो जाना, अपने आप दे अंदर चल रहे विचारां नूं सुनना, उन्हां नूं समझना और चलदियां चलदियां अपने अंदर ही स्थित हो जाना। साध संगत मनुख बाहरी तौर पर 8-10 घंटे जागदा है रोज़, पर अपने आप दे कोल मनुख 5 मिनट भी नहीं बैठ सकता। अपने आप नूं मनुख 5 मिनट भी नहीं सुन सकता। पर शायद गुरबाणी कहती है इहदा सब तो असली मित्र इहदा आपो अपना ही है, आपा ही है। मन दे विच जदों असीं वेखदे हां, इहदे विच अंदर अखां बंद करदे हां, विचार माड़े चलदे ने। कई ऐसियां चीज़ां आउंदियां ने जिहड़ियां समाजिक तौर पर ठीक नहीं ने, मन विच आउंदियां ने, पर मन उन्हां नूं बंद करी बैठा है अंदर ही, और ना तो उन्हां नूं ठीक करने का यतन करता है, पर अंदर रखी बैठा है। हुण जे कोई ऐसी चीज़ है जिहड़ी है खराब है और शरीर के अंदर रहे, शरीर तो बीमार हो जाएगा। कोई जहर है, जहर बाहर सी जाके शरीर अंदर चला गया, और ये शरीर अंदर ही रह जाए, शरीर बीमार हो जाएगा। मन दे विच विचार ने, विचार माड़े ने, और जे उन्होंने ठीक करने का यतन ना किया गया, मन खराब हो जाएगा।
सतसंगत करनी, गुरबाणी पढ़नी, गुरबाणी सुननी, गुरबाणी समझनी, ये मन नूं ठीक करन दे तरीके ने। और मन नूं ठीक करन वास्ते अड अड धर्मां 'च अड अड विधियां भी ने, किन्ने ही तरीके ने, सिर्फ मन नूं ठीक करन दे। और गुरबाणी विच मुड़ मुड़ के गल मन दी कीती गई है। जिवें असीं कहने आ शब्द आउंदा आनंद साहिब 'च, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। इत्थे संबोधन तन नूं नहीं है, क्योंकि तन गुरु दे नाल नहीं रह सकता, और तन दा रहा होया सफल भी नहीं है। जिवें गुरु नानक साहिब जी महाराज, उन्होंने काजी कहता है, उत्थों का राजा कहता है कि तुसी नवाज पढ़ लवोगे? महाराज कहते मैं पढ़ लवांगा। कहते चलो फिर अज साडे नाल नवाज पढ़ो। चले गए लैके महाराज जी को। महाराज भी मसीत में बैठ के वो भी नवाज पढ़ रहे हैं सारे। हुण काजी ते जिहड़ा अहलकार है दोवें अपना नमाज पढ़ रहे हैं। गुरु नानक साहब ने ना पढ़ी, अखां खुलियां, कहते गुरु नानक तुसी ते झूठ भी बोलते हो। क्यों? असी नमाज पढ़ रहे सी और तुसी साडे नाल ये वचन कीता सी मैं भी नमाज पढ़ांगा, पर तुसी पढ़ी नहीं। गुरु नानक साहब कहते पढ़दा किहदे नाल? पढ़न वाला तो कोई इत्थे है नहीं सी। कहते मैं, काजी कहता मैं इत्थे सी। कहते नहीं, तेरा शरीर इत्थे सी, तेरा मन ते घर दे विच तेरी घोड़ी ने एक बच्चा दिता होया, एक खड्डा है उत्थे। सोच रहा सी किते मेरे पिछों डिग ना जाए, उहदे विच खड्डे विच ना डिग जाए बच्चा। फिर कहंदा जिहड़ा उत्थों दा राजा, कहंदा मैं सी। कहंदा नहीं, तू ते घोड़े खरीदण दे लई मुल्तान गया होया सी, तू भी इत्थे नहीं सी। मैं नमाज तुहाडे मनां नाल बैठ के पढ़नी सी, तुहाडे शरीरां नाल नहीं। इस करके गुरबाणी मुड़ मुड़ के मन की गल कहती, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। मन ही ऐसी चीज़ है जिहड़ी सदा गुरु नाल रह सकती है, सदा रब नाल रह सकती है। शरीर ते नहीं, शरीर ते अज है कल भी नहीं होएगा, ऐसा भी है। अज 60 साल का, 70 का, 80 का, उस तो बाद शरीर ते मिट्टी नाल मिट्टी हो जाना, मन नहीं होना। जे असीं ये सोचीए शरीर मिट्टी नाल मिट्टी होएगा, सड़ जाएगा, मन भी सड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। जे मन भी नाल ही सड़ जाए फिर तो जप तप करन दी लोड़ ही नहीं। शरीर सड़ेगा, मन भी सड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। और जिन्नियां परेशानियां ने, जिन्नियां तकलीफां हैं वो मन विच ने, जिन्नियां चिंतावां ने, जिन्नियां सोचां ने, जिन्नियां विचारां ने, वो मन विच ने। मैं साध संगत होर भी बेनती करदे हां, जदों मन सोच सोच के हार जाता है वो फिर शरीर ते सुट दिंदा है, वो सारा वजन वो शरीर दे विच बीमारी बनती है। कोई ना कोई तरीके नाल मनुख बीमार भी हो जाता है। पहला गल चलती है मन तो, और इनू ही आपां जिहनूं चिंता कहने हाँ, वो मन विच ही है। किसी पुरानी याद, कोई पिछली याद, और कोई आने वाली चिंता, आने वाला समा। हुण जिहड़ा आने वाला समा है, एक तो ओहदी चिंता और एक जो लंघ गया ओहदी याद, ये दोवें चीज़ां मनुख सोची जाता है मन में। तां ही असां वेखदे हां कोई किसी का पुरानी कोई चढ़ाई कर जाए, जां फिर कोई ओहदे कोल बड़ी सोहनी चीज़ होए, ओहदे हत्थों निकल जाए, मनुख ओहदे बारे बार बार सोची जाता है, सोची जाता है। और असीं उहनूं कहने ये तो बड़ा कल्पदा है। कल्पन का मतलब कि कल्पना बड़ी करदा उस चीज़ की। हुण वो बार बार उहनूं सोची जाएगा, सोची जाएगा,
ਉਹਦੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੋਰੇ ਔਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ, ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਉਹਦੇ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਾਅਦ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਰਾਤਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਛੱਡਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਆਪ ਖਾਏ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠੇਗਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲੰਮੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਮਨ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ
आपै नूं आप खाए मन तां निर्मल होए। मैं कई बारी आप जी दे सामने कई भगतां दी साखी आपां रखी है, और कई ऐसे भी भगत होए ने ਜਿਹੜੇ शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ बड़े माड़े ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ऐसे कर्म जिन्हां ਨੂੰ समाज बड़ा माड़ा कहता है। जिवें गणका है वो वेश्वा है, समाजिक तौर ते वेश्वा होना एक माड़ा कर्म है, पर वेखो ਉਹਦੇ अंदर किड्डियां माड़ियां भावनावां होणगियां उस समय जदों वेश्वा होएगी। पर जिवें ही वो रब का नाम जपना शुरू करती है गणका, हौली हौली उस दे अंदर जिहड़ियां भावनावां ने वो बदलदियां ने, उस दे मन दे मनोभाव बदलते हैं, तरंगां बदलदियां ने। और जिवें जिवें तरंगां बदलदियां ने उवें उवें मनुख बदल जाता है। जिवें मनुख जवान सी, जवानी तो बाद जिवें शरीर अगे चलता है, ये अंदर दी जिन्हों आप हारमोन्स चेंजिस कहने वो होने शुरू होंगे हैं। शरीर बचपन तो जवान हो जाता है, जवानी तो अधखड़ हो जाता है, उस तो बाद बुढ़ेपे जा जाता है। सिर्फ शरीर के अंदर बदलाव होंगे ने, ताई तो बदल जाता है शरीर, ताई तो शरीर बदलता है। हुण आप जी एक अपने जवानी की फोटो और मनुख एक अपने बचपन की फोटो और एक अज की फोटो दोवें सामने रखे, अपने आप को नहीं पहचान पाएगा। आप पहचान लो कि दुनिया नहीं पहचान। तुसीं ये सी एवें सत संगत विच है, एवें नाम जपण तो पहले गणका जे अपनी तस्वीर वेश्वा वाली नाल रखे और नाम जपण तो बाद नाल दी रखे, लोकी नहीं पहचान पाउणगे। और कई बारी ऐसा हुंदा है ਜਿਹੜੇ लोग समाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ और मनुख दियां अंदर दियां तरंगां वाहिगुरू वाहिगुरू कहंदियां बदल जाणगियां। राम राम कहंदे आ, वाहिगुरू वाहिगुरू कहंदे आ, अंदर बदलदा है। जिवें ही अंदर बदल जाएगा बाहर अपने आप ही बदल जाएगा। अंदर बदलना चाहिए। हुण ते अखां नूं हटाउणा पैंदा माड़ा वेखण तो, फिर अखां अपने आप ही हट जांदियां ने जदों अंदर मन बदल जाता है। हजे ते कन्नां नूं निंदिया तो हटाउणा पैंदा है, फिर कन अपने आप ही हट जाते हैं। हजे तो जीभ नूं स्वादां तो हटाउणा पैंदा है, फिर अपने आप ही हट जाती है। जिन्होंने गुरबाणी कहती है, घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। अंदर मन सुखी होया, बाहर अपने आप ही सुखी हो गया। हुण इत्थे महाराज कहते मन भज रहा है, धावत वर्ज रहा है। गुरु का शब्द इनू भजदे होए नूं रोकदा है, इनू सहज विच लैके आउंदा है। भजदा की है? भज भी रहा है और ये भी नहीं पता इन्हें जाना कित्थे है। अज दा नहीं भज रहा। गुरबाणी ते कहंदी है, हो आया दूरों चल गए। बड़े लंबे समय का भज रहे। साध संगत, शरीर के तौर पर असीं इन्ना नहीं भजे जिन्ना मन के तौर पर हज़ारां सैकड़े किलोमीटर रोज़ ही तय कर जाते हैं। मन के तौर पर मनुख भजदा बड़ा है, और ये जे जिन्ना मन के तौर पर भजदा है, बाहर विखदा भी है। घर दे विच आपां वेख रहे हैं दुनिया किन्नी भज रही है, किन्नी भज दौड़ दुनिया में लगी हुई है। असीं सानूं बाहर विखदी है। और अज तो मनुख इन्ना कहता है, मेरे को टाइम ही नहीं है, मैं व्यस्त बड़ा। क्यों? भज बड़ा रहा है। मैनू रोको ना, मैं भज रहा। गुरु की संगत इनू रोकना चाहती है। गुरु कहता है, तू किते अद्धा घंटा आके सत संगत विच ते बैठ, कोई गुरु की बाणी सुन, सहज दे विच जाएगा, कोई शांति विच जाएगा, तेनू पता तो लगे जिंदगी की है। कहता नहीं, भज रहा मैं, मैनू रोको ना। और ये भज दौड़ कित्थों तई है, ये भी इनू नहीं पता।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲਕਸ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਾਂਗਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੈ ਲਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ 50 ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਖਲੋ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 60 ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ 60 ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਜਾਓ 70 ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸੇ 'ਤੇ ਹੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੌੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਾਲਟੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਲਟੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀ, ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਬਾਲਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ, ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬਾਲਟੀ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਰਨੀ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਥੱਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਲਟੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਥੱਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਰੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਔਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਭੱਜਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਪੰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਤੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੋੱਚ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੱਜਣ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੂਲ ਪਛਾਣੈ ਆਤਮ ਜਾਣੈ, ਕਿਉਂ ਸੱਸ ਘਰ ਸੂਰ ਸਮਾਵੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਖਾ ਪਹਿਲਾਂ।
इस प्रशादे वास्ते तेरी सारा दिन की दौड़ भज है, इनू खा लै। कल दियां चिंतावां कल ते छड़ दे, कल आएगी। और बाणी ते यह भी कहती है, तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। जिन्हें तेन पैदा किया है, जिन्हें जन्म दिता है, वो तेनू रखेगा। भावें तू उन्होंने नहीं जानता, वो तेनू जानता है। भावें असी उहदा चिंतन कदी नहीं किया, असी परमात्मा का चिंतन कदे नहीं किया, मनुख नहीं करता, पर परमात्मा के चेते विच यह है, गुरबाणी कहती है। हुण मनुख के मन के गुरु जी ये किरपा करन किते, मनुख का मन किते नाम जप जप के थोड़ा अपने आपे नू समझे, समाज नू समझे, दुनिया नू समझे, और ये जिहड़ा प्रपंच चल रहा है इसनू किते समझण दा यतन करे। आपां आम कहने मनुख नू माया ने गरसिया होया, नहीं, मनुख ने माया नू फड़िया होया है, माया ने मनुख नू नहीं फड़िया होया। और माया का मतलब पैसा नहीं है। गुरबाणी तो यह कहती है, जिहड़ा भी काम कर रहे हैं ध्यान नाल कर, समझ नाल कर, भावें उहदे विचों रुपये भावें करोड़ा कमा, वो नहीं है। इनू छड्डना कोई इलाज नहीं है, समझना इलाज है। इहदे विच जीउणा इलाज है, छड्डना नहीं। किते समझ लिया जाए, और ये समझ जिहड़ी है गुरु तो पैंदी है। गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, गुरु दे द्वारे आया, गुरु की संगत करिया, गुरु की बाणी करे सुनिया, समझ पैंदी है। गुरु जी कृपा करन, जिन्ने भी प्राणी आप सत संगत विच आउंदे हो, गुरु जी कृपा करन, सबनां नूं दे अरोगता, नाम की दात, गुरबाणी गुरसिੱਖੀ की दात बख्शण। असीं घरां परिवारां विच जो भी करिए गुरु का नाम लैके समझ नाल प्यार नाल करिए, तां जो गुरु की कृपा, गुरु की रहमत, परमेश्वर की रहमत ज्ञान के रूप में साडे ते वरसे, सानू परमात्मा शांति दी, नाम की दात, गुरबाणी गुरसिੱਖੀ की दात बख्शे। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दे लई खिमा करनी जी, साहिब जी कृपा कर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।